किसी जंगल में एक गौरी नाम की कौवी रहती थी। उसे अपनी झूठी तारीफें सुनना बहुत पसंद था और वह दूसरे पक्षियों से अपनी झूठी बड़ाइयां भी करती रहती थी। अरे ओ बबली कबूतरी, आज मैं शहर जा रही हूँ अपने कालू जी के साथ। अरे शहर पर क्यों? अरे मैं शहर से अपने लिए एक हार लेकर आऊंगी। कालू जी ने कहा है चलो मैं तुम्हें शहर से हार दिला लाता हूँ। कालू जी तो आए दिन मुझे कुछ न कुछ दिया करते हैं। अच्छा अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कबूतर जी कुछ नहीं ला कर देते? अरे नहीं नहीं, वह तो मुझे कुछ भी लाकर नहीं देते हैं। हाँ तो तुम लोग गरीब हो ना। चलो अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैंने आज कबूतरी को उल्लू बनाया। बड़ा मजा आया मुझे, उसका चेहरा तो देखने लायक था। अरे पर तुम्हें ऐसा करने में क्या मजा आता है? अरे कालू जी मुझे बड़ा मजा आता है, आप तो चुप ही रहिए। ऐसा वह हर पक्षियों के साथ करती रहती थी। कबूतरी कबूतर से कहती है, सुनिए जी, मुझे भी एक हार दिलवा दीजिए। अरे मैं हार कहाँ से दिलवाऊं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अरे अगर मेरी शादी कालू कौवे से हुई होती तो आज मुझे भी हार मांगना न पड़ता। कालू जी तो अपनी पत्नी को आए दिन कुछ न कुछ दिया करते हैं। अरे तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो बबली कबूतरी, मैं तुम्हें खुश तो रखता हूँ। अरे पर सब चीजें खुश रहने में नहीं मिलती, मुझे हार चाहिए। इधर गौरी कौवी फिर चिड़िया के पास जाती है। अरे ओ चिड़िया, सुनो मेरी बात। क्या हुआ गौरी बहन, क्या बात है? अरे आज मैं शहर जा रही हूँ, अपने लिए बनारसी साड़ी लाने और सिल्क का लहंगा भी लाएंगे। कालू जी ने कहा है मैं तो बड़ी सुंदर दिखूंगी उस बनारसी साड़ी में। कालू जी मुझे कितना चाहते हैं। चिड़िया पर तुम बताओ, तुम्हारा चिड़ा तुम्हें कुछ लाकर नहीं देता क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा तो बस काम चल जाए इतना ही गुजारा हो पाता है। यानी इतने ही पैसे कमा पाते हैं हमारे चिड़ा जी, पैसे तो बचते ही नहीं हैं। बनारसी साड़ी कहाँ से आएगी? अरे चलो छोड़ो, अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ बनारसी साड़ी लाने। इतना कहकर गौरी चली जाती है। कालू जी आज मैंने चिड़िया को उल्लू बनाया, उसका चेहरा तो बिल्कुल फीका पड़ गया था। अरे तुम ऐसा मजाक क्यों करती हो लोगों से? अरे कालू जी आप मुझे ये सब दिला नहीं सकती तो क्या मैं अपनी छोटी तारीफें भी ना सुनूं? आप तो चुप ही रहा करो। इधर चिड़िया चिड़े से कहती है, सुनिए जी, इस साल तो मुझे बनारसी साड़ी चाहिए ही चाहिए। अरे पर तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं है, जैसे तैसे घर का गुजारा ही हो पाता है, पैसे बचते ही नहीं है। मैं तुम्हें बनारसी साड़ी कहाँ से लाकर दूंगा? कुछ भी हो जाए, मुझे बनारसी साड़ी चाहिए। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर बबली कबूतरी रोते हुए आती है। हाय बहुत मारा, बहुत मारा। क्या हुआ बबली कबूतरी? अरे बहुत मारा, मेरे कबूतर जी ने मुझे बहुत मारा। पर क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? कुछ नहीं, मैंने बस उनसे हार मांगा था। आज गौरी को भी मिली थी, उसने कहा मैं कालू जी के साथ शहर जा रही हूँ हार लेने के लिए। बस मैंने उनसे कहा कि मुझे भी हार चाहिए, इसी बात पर बहुत मारा। हाय मेरी कमर दुख रही है। अच्छा तो चिड़िया, तुमसे भी गौरी कौवी ने बनारसी साड़ी की बात की होगी। अरे मुझे फालतू में नहीं पिटना, मुझसे गौरी ने नहीं कहा, मुझे बनारसी साड़ी नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों बातें करना बंद करो, मेरे कबूतर जी को समझाओ चल के चिड़िया, उसने मुझे बहुत मारा है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कबूतर को समझाऊंगी, वहाँ तो ऐसे नहीं थी, उन्होंने हाथ क्यों उठाया। इतनी बातें हो जाने के बाद चिड़िया बबली कबूतरी के साथ बबली कबूतरी के घर जाती है। अरे कबूतर भैया, आपने बबली कबूतरी को क्यों मारा?
अरे पहले इससे पूछो इसने कहा क्या था। इसने कहा था कि मैं कालू से शादी करती तो बड़े मजे में रहती, वह आए दिन मुझे तोहफा देता, हार खरीद के देता। इसी बात पे मैंने उसे मारा। अरे पर मैंने तो वो ऐसे ही बोल दिया था। अरे तो मैंने भी ऐसे ही मार दिया। चलो तुम दोनों में सुलह हो गई, अच्छी बात है। अब आपस में झगड़ा मत करना, अब मैं जा रही हूँ घर। इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन गौरी कौवी एक कुक्कू चिड़िया के पास जाकर बैठती है। अरे कुकू, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैं तो शहर जा रही हूँ। शहर? क्यों? शहर में क्या काम है तुम्हें? अरे मैं शहर जा रही हूँ बैंक से पैसे निकालने के लिए। बहुत सारे पैसे निकालने हैं, 1 लाख रुपए। अरे पर 1 लाख रुपए का तुम क्या करोगी? अरे मैं और मेरे कालू जी वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ, हम दोनों वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। गौरी कौवी और कुक्कू चिड़िया की बातें दो चोर वहीं पर बैठे सुन रहे थे। अरे देख रहे हो, लग रहा है ये गौरी कौवी जो है बहुत ही अमीर है। आज रात को हम दोनों इसके घर में ही चलते हैं, आज ये पैसे भी निकालने वाली है। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, हम दोनों आज रात को इसके घर चलेंगे। गौरी कौवी तो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है घर वापस। अरे तुम कहाँ गई थी गौरी? आज भी किसी को बेवकूफ बना रही थी क्या? अरे हाँ कालू जी, मुझे तो ये करने में बड़ा मजा आता है। आज मैंने कुक्कू चिड़िया को बेवकूफ बनाया। बड़ा मजा आया मुझे। ऐसा क्यों करती हो तुम? धीरे धीरे रात हो जाती है, दोनों सोने लगते हैं। इधर चोर बातें कर रहे थे। चलो अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, दोनों सो गए होंगे कौवा कौवी। हाँ हाँ चलो जल्दी करो, एक काम करो, एक डंडा और रस्सी ले लो। ज्यादा चपड़ चपड़ किया तो डंडे से मारेंगे, और भागने की कोशिश की तो इस रस्सी से बांध देंगे। आखिर मार लेने चल रहे हैं, कोई खेल थोड़ी ना है। कुछ देर बाद गौरी कौवी के घर के सामने दरवाजा खटखटाने लगते हैं। खोलो खोलो, मैं सभी पक्षियों को अनाज बांट रहा हूँ, तुमको चाहिए हो तो दरवाजा खोलो। गौरी कौवी के अंदर तो लालच भरा था, वह बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को दरवाजा खोल देती है। दोनों चोर अंदर घुस जाते हैं और दोनों कौवा और कौवी को रस्सी से बांध देते हैं। लो, कहाँ है तुम्हारे 1 लाख रुपए? अरे कौन से 1 लाख रुपए? मुझे क्यों बांधा है? हाँ, मुझे छोड़ो। अरे जो तुम उस चिड़िया से कह रही थी कि बैंक जा रही हो निकालने 1 लाख रुपए, कहाँ है? वो मुझे रुपए चाहिए। अरे पर मैं तो उसे झूठ बोल रही थी, मुझे माफ कर दो भैया, मेरे पास कोई रुपए नहीं है, मुझे और मेरे कालू जी को छोड़ दो। अरे रुपए देती है या मैं तुझे डंडे से मारूं? मार भाई मार इसे, ये ऐसे नहीं मानेगी। दोनों चोर उसे डंडे से मारने लगते हैं। तभी गौरी चिल्लाती है, कालू भी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ कोई, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। उन दोनों की आवाज सुनकर चिड़िया और बबली कबूतरी वहाँ पर आते हैं। दोनों चोर चिड़िया और बबली कबूतरी को आते देख वहाँ से भाग लेते हैं। अरे क्या हुआ गौरी बहन, ये कौन थे? अरे मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। चिड़िया अगर तुम दोनों यहाँ नहीं आती तो आज तो हम दोनों मर ही जाते, ये चोर हमें मार ही डालते। पर ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो कुक्कू को पकाने गई थी कि 1 लाख रुपए बैंक से निकालने जा रही हूँ, पर इन चोरों ने मेरी बात सुन ली। इनको लगा सच में मेरे पास इतने रुपए, पर मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, हमें माफ कर दो चिड़िया। सभी पक्षी हंसने लगते हैं।